रना रना रनु रे। तो कल का जो दिन था वो काफ़ी हेक्टिक था। पहले हम लेट पहुँचे, उसके बाद हमने जितना हमसे हो पाया मैक्सिमम हमने यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट कवर किए हैं। और कल का दिन हेक्टिक था लेकिन अच्छा था। और आज हमें जो दो सबसे बड़े यहाँ पर फोर्ट है आमेर और नाहरगढ़, वो हमें आज कवर करना है और साथ ही जल महल भी। तो आज का जो दिन है वो इन 3 टूरिस्ट स्पॉट को ही कवर करने में जाएगा। साथ ही ढूंढना है राजस्थान का स्वाद। तो कोशिश है कि टाइम हमारे पास बच जाए तो हम यहाँ के जो मार्केट है उसे भी एक्सप्लोर कर पाए। तो कल पूरी रात यहाँ पर बारिश हुई है, मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रखा है। उम्मीद है दिन भर आज ऐसा ही रहे क्योंकि आमेर फोर्ट में काफ़ी चलना पड़ता है। तो होपफुली मौसम हमारा साथ देगा तो उसे घूमने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो बस अब हमें जल्दी से होना है रेडी ताकि आज हम लोग लेट ना हो और जो हम लोगों ने प्लानिंग कर रखी है ना वो प्लानिंग हमारी पूरी हो जाए। तो अपनी उम्मीदों पर हम लोग बिल्कुल खरे उतरे हैं। हमारी प्लानिंग थी 9 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे ताकि 10 तक आमेर पहुँच जाए, लेकिन 10 बज चुके हैं और हम लोग सिर्फ और सिर्फ होटल में हैं। तो जयपुर में ये जो लेट होने का रिचुअल है ना हम लोग उसे लगातार फॉलो कर रहे हैं। अब लेट हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्लानिंग भी चेंज होगी। तो दिल्ली से हम लोग बाय कार आए थे लेकिन अब हमने जो है गाड़ी यहाँ पर बुक कर ली है। 2000 में हमने बुकिंग की है जिसमें जो हमारे 4 टूरिस्ट स्पॉट जो रह गए हैं आमेर, नाहरगढ़ और जल महल और एक और है जयसिंह फोर्ट। तो वो ये सब हमें घुमाएंगे, साथ ही साथ हमें शाम को शॉपिंग भी कराएंगे। अब हम जा रहे हैं आमेर और आज जो हमारे ट्रैवल गाइड हैं, भैया आपका नाम क्या है? वसीम जी। तो आज हमें वसीम जी घुमाएंगे जयपुर। पिंक सिटी इसके अंदर है। ये पूरा पिंक सिटी स्टार्ट हो गया जयपुर। ये है असली पिंक सिटी। ये 12 किलोमीटर के अंदर एरिया में पिंक में रेड ले आए हैं लोग, रेड ऑरेंज। पिंक के ऊपर रेड कर दें, देखो आधा पिंक है, देखो उसके ऊपर लोग। तो जो रियल पिंक सिटी है उसकी एंट्रेंस पे एक बड़ा सा गेट बना है और जब आप एग्जिट करेंगे तो वहाँ भी एक बड़ा सा गेट बनाया गया है। ये जो द्वार है ये बिल्कुल किसी भी किले की एंट्रेंस की तरह लगते हैं। ये कौन सा गेट है? ये जॉसिंग गेट। जॉसिंग? ये लास्ट गेट है। ये पिंक सिटी खत्म होगा अपना। ये पिंक सिटी खत्म हो गई। तो जा तो हम लोग नाहरगढ़ फोर्ट रहे थे लेकिन रास्ते में हमें वो मिल गया जो हम लोग कल से ढूंढ रहे हैं, मिर्ची वड़ा। तो मैं कहते दिल्ली से जब से चले हैं मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोल रही हूँ, मिर्ची वड़ा मुझे खाना ही खाना है। जो बचपन की याद है ना उसे दोबारा ताज़ा करना है। तो हमें यहाँ पर शॉप मिली है और इसका नाम बहुत यूनिक है, ये है दुश्मन कचौड़ी वाला। तो हमारी जो मिर्ची वड़ा है वो हमारा आ गया है। अरे मिर्ची वड़ा रुक जा। अच्छा ये चैलेंज है तुम लोगों के लिए। हाँ सुन लो, अरे मैं भी नहीं खाना। ये चैलेंज है, कौन सबसे पहले खत्म करेगा इसको। लेट्स सी। पूजा तो मेरे को लग रहा है कल तक खाएगी, पहला बाइट ही नहीं दे पाई हो। मैं ये जीतूंगा तो मैं ही। ये देख, ये घर में ना खा पाएगी कभी इतना, यहाँ पे ऐसे मुंह खोल खोल के खा रही है। नॉर्मल खाना बोलो खाने के लिए तो उसमें मुंह नहीं खुलता। A few moments later. ये भाई साहब भाजी की तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। भाजी ने झंडे गाड़ दिए। शक्लें देख लो इनकी। ये करेंगे चैलेंज। तो नाहरगढ़ फोर्ट अभी हाल फिलहाल में एक नई मूवी रिलीज़ हुई थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अफवाह। तो उसमें जो एक शूटिंग हुई है उसका जो एक पार्ट है जहाँ पे एक इवेंट चल रहा है वो इसी फोर्ट में शूट हुआ है। और रंग दे बसंती, और हाँ रंग दे बसंती भी। रंग दे बसंती का तो बहुत पोर्शन है यहाँ पे शूट हुआ है। कॉलेज के बाद की गेड़ियाँ यही मारी थी। नाहरगढ़ किला महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय जिन्होंने जयपुर को बसाया था उन्होंने बनवाया था। यहाँ इंडियंस के लिए टिकट है 52 रुपीज़।
किला बहुत बड़ा है। पूरा किला अच्छे से घूमने में आपको कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही। वैसे यहाँ वैक्स म्यूजियम और शीश महल भी है। इसके अंदर 3 प्रॉपर्टी है आपको विजिट करने के लिए, एक शीश महल, एक वैक्स म्यूजियम और एक रॉयल दरबार। इन तीनों को मिलाकर 500 पर पर्सन की टिकट आती है, एक मेंबर की 500। यहाँ आप कहीं भी फोन से फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, इन हाउस कैमरामैन है। लेकिन हाँ, जो शीश महल है वहाँ पर इन हाउस कैमरामैन भी नहीं है और वहाँ बिल्कुल फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। इसकी टिकट प्राइस बहुत ज्यादा थी और ये सब बाद में बने हैं, तो हमने इसे किया स्किप और फोकस किया सिर्फ और सिर्फ इस किले पर। इस पूरे किले में जगह जगह ऐसे स्पॉट हैं जहाँ से आपको पिंक सिटी का सुंदर सा व्यू दिखता है और अगर मौसम सुहाना मिले तो नो डाउट आपको यहाँ बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पर टोटल 3 बावड़ी है। रंग दे बसंती की जहाँ पर शूटिंग हुई थी वो किले के बाहर है और अभी फिलहाल हम किले के अंदर है, तो यहाँ पर जो बावड़ी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है नाहरगढ़ की ऐतिहासिक बावड़ी जहाँ बारिश का पानी जो है वो जमा होता है। तो राजस्थान में बारिश कम होती है और पानी की कमी को दूर करने के लिए उस समय जो राजा महाराजा थे वो इस तरह से बावड़ी बनाया करते थे ताकि जो बारिश का पानी है उसे जमा किया जा सके और फिर उस पानी को यूज किया जाए। बिना गाइड के थोड़ा बोर हो सकते हैं, तो हमारी सलाह यही है कि आप गाइड जरूर करें अगर आप वहाँ फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। मन्नू किसके साथ आए थे आप यहाँ? पकड़ ले। तो हम यहाँ पर मजाक जरूर कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन ये जो चीज है वो काफी गलत है। टूरिस्ट स्पॉट पे जाकर इस तरीके से कुछ भी लिखना वो गलत है। और ये है नाहरगढ़ के टॉप से, यानी उसकी छत से पिंक सिटी का व्यू। तो नाहरगढ़ का किला तो हमने घूम लिया है। अब हम जा रहे हैं उस बावड़ी में जहाँ पर रंग दे बसंती की शूटिंग हुई है और वो जो बावड़ी है वो किले के बाहर बनी है। और ये वो बावड़ी जहाँ पर रंग दे बसंती की शूटिंग हुई थी। और इस पॉइंट से आमिर खान जी ने जंप किया था। गाइस, हम राजा जी की 9 रानियों के घर में गए पर एक भी रानी नहीं मिली। उनकी खिड़कियां देख के आ रहे हैं, दरवाजे देख के आ रहे हैं, रानी नहीं देखी। क्या पता उनमें से एक रानी आप अपने साथ ही ले जा रहे लेके जा हो। रहे हैं। रात को जाने इवन उनके संडास देख के आ रहे हैं। समझ से आया, आप झांक झांक के देख क्या रहे थे वहाँ पे, क्या ढूंढ रहे थे? वॉशरूम गए थे। रानी का सबसे बड़ा कमरा। हम ये देख रहे थे कि 5 रुपए थे वहाँ पे। और उस तरीके का काम भी नहीं था कि 5 रुपए दिए जाए उन्हें। अब हम जा रहे हैं जयसिंह पैलेस की तरफ। जयसिंह पैलेस है ना? जयगढ़। जयगढ़ है। जयगढ़। अब हम जा रहे हैं जयगढ़। जैसिंह भी नाम है यहाँ की महाराजा का। नाहरगढ़ की पार्किंग के 1 घंटे के हमने पे किए 50 रुपीज। भैया 50 रुपए। अपने अपने चॉइस है, हमें नहीं देखना। हमें भी टिकट महंगी लग रही है भाई, प्राइवेट है। तो ये है जयगढ़ किला। हम इसके अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि पहला रीज़न एक तो हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं और दूसरा इसका जो प्राइस है ना वो जो टिकट प्राइस है वो बाकी जगहों के मुकाबले थोड़ा महंगा है, 150 है। और हमारा पर्पस वैसे भी नाहरगढ़ और आमेर किला ही था, तो हम इसे स्किप करके सीधा अब आमेर ही जा रहे हैं। तो जयगढ़ स्किप कर दिया है, आमेर को अच्छे से घूमना है हमने क्योंकि आमेर एक तो बहुत बड़ा किला भी है, उसका इतिहास भी अपने आप में बहुत रिच है, तो उसे घूमने के लिए टाइम चाहिए। तो सीधा आमेर और उसके बाद जल महल और जितना टाइम बचेगा उसके बाद यहाँ की जो लोकल मार्केट है उसे एक्सप्लोर करेंगे। वो रहा आमेर फोर्ट जो नीचे से ऐसा नजर आता है। हमें जाना है वहाँ ऊपर। आप आराम से अपनी गाड़ी भी वहाँ पर ले जा सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ खड़े होकर आमेर फोर्ट को देखना भी बहुत सुकून भरा है। और अगर आपको मौसम ऐसा मिले तो वाह। धूप नहीं है लेकिन अब मैं लेकर आई हूँ तो ऑब्वियसली बात है।
ये है आमेर फोर्ट और यहाँ पर हम लोगों ने गाइड किया है 400 में जो हमें पूरा फोर्ट घुमाने वाले हैं। ये फोर्ट बहुत बड़ा है और अगर आपने ये घूम लिया तो मतलब आपने आधा जयपुर घूम लिया। जो मेन हाईलाइट जो है जयपुर का वो यही है, एम्बर फोर्ट भी इसी को कहते हैं। तो यहाँ के लिए गाइड जो है वो बहुत ज़रूरी है। मानसिंह यहाँ के राजा थे, अफगानिस्तान जीते, ही गेट ए टाइटल ऑफ सिंह। 102 रुपये है आपका टिकट, स्टूडेंट है 22 रुपये है, फॉरनर को 502 रुपये है। मैं तो स्टूडेंट हूँ। आईडी चाहिए लेकिन उसके लिए वैसे पढ़ने की तो कोई उम्र नहीं होती है सर। मैं बीवी का माइंड पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ आज। वो नहीं पढ़ सकते हो, गलत। उसने इस महल का नक्शा बनाया, उसने इस बिल्डिंग को 4 पार्टों में डिवाइड किया। पहला पार्ट उसने पर्सनल बॉडीगार्ड के लिए रख दिया ना, जैसे आज कोई भी घर हम बनाते तो पहला भाग पार्किंग होती है और गार्ड रूम होते हैं, सेम लाइक दैट हियर। तो ये जो बड़ा ग्राउंड है यहाँ परेड होती थी, इसको जलेब चौक कहते हैं, मीन्स परेड के लिए। नीचे जो कमरे हैं यहाँ घोड़े बांधते थे, ऊपर वाले कमरों में पर्सनल बॉडीगार्ड रहते थे। पर्सनल बॉडीगार्ड वही बनता था जिसकी हाइट 2 मीटर है, 6.6 फीट, एंड द बॉर्न इज ए रॉयल ब्लड, राजा का भाई, भतीजा, भांजा, वो पर्सनल बॉडीगार्ड। ये मेन एंट्रेंस है विच इज कॉल्ड टू सन गेट, यहाँ से सिर्फ राजा की एंट्री होती थी। आमेर फोर्ट बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है। मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि आपको सिर्फ जो उसके इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हिस्से हैं वो ही दिखाऊं, नहीं तो ये जो वीडियो है ना ये बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी यहाँ आए तो गाइड जरूर करें, बहुत मजा आएगा इस फोर्ट के बारे में जानकर। रानियाँ कभी यहाँ नहीं आती थी क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रॉन्गली पर्दा था। दरवाजे के ऊपर में जो जाली देख रहे हैं ना आप, वहाँ से देखती थी, पीछे काला पर्दा रहता था। रानी सबको देख रही है, रानी को कोई नहीं देख रहा। पहली पत्नी धर्म पत्नी, बाकी सब पत्नियां, समझ गए? कितनी पत्नियां थी वो अंदर बात करेंगे, फिर अंदर हम क्या बताएंगे। तो अंदर के लिए पत्नियों का पता करने का बड़ा शौक है। ठीक है, तो पत्नियां थी अभी गए थे। तुम्हारी पत्नी धर्म पत्नी देख लो पहले तुम। पटरानी दीदी सुनिए, पटरानी वहां से फ्लावर शावर करती थी। पटरानी क्या होता है? पटरानी मतलब पहली पत्नी, धर्म पत्नी है ना। आपके पास पट नहीं है, पट मीन्स थ्रोन, थ्रोन सिंहासन। पट बट द वर्ड इज इन संस्कृत, पट इज थ्रोन, सिंहासन, सीट है ना। जिसके पास थ्रोन है उनकी रानी पटरानी। अपने पास कोई थ्रोन नहीं है, हमारी पत्नियां धर्म पत्नियां कहलाएगी, जिनके साथ आप पूजा पाठ करने के अधिकारी हो। ये है यहाँ का शीश महल। अब आप सोच रहे होंगे ये गाइड क्या कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये अपने फोन की जो फ्लैश लाइट है वो ऊपर मिरर पे मार रहे हैं और उससे क्रिएट हो रहा है रिफ्लेक्शन और ऐसा लग रहा है कि ऊपर बहुत सारे तारे चमक। यहाँ आएंगे तो इसे जरूर देखना, बहुत अच्छा लगेगा। लेक जो है ना ये मैन मेड है, इट वॉज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, और इसके बीच में सैफरन गार्डन है। राजा कश्मीर में थे, ही सॉ सैफरन, वहाँ से कुछ प्लांट ले आए, यहाँ लगाए, बट हुआ नहीं क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना। और वो जो बेंचेस लगे हुए ना, लाइट एंड साउंड शो होता है ना, और शाम के 7:30, अभी जो सितंबर में 7:30 इंग्लिश है और 8:30 हिंदी है। फिर अकॉर्डिंग टू सन जो है वो टाइमिंग चेंज है। यहाँ जोधा अकबर, बाजीराव मस्तानी, मणिकर्णिका, ये सब सिनेमा शूट किया गया है। ठीक है, अभी आप अंदर गए, कितनी अच्छी हवा आ रही है। रीजन ये है कि छोटे कॉरिडोर हैं, छोटे हवा फोर्सली आते हैं। सबसे बड़ा रीजन था सिक्योरिटी, am I right? बहुत सारे लोग एक साथ नहीं आ पाए, जो आएगा छोटा दरवाजा लगेगा, जहाँ झुकेगा गर्दन काट दो, इसके लिए बनाते थे। फिर राजा किसी के आगे झुकते नहीं थे, राजा रानी हमेशा फर्स्ट फुट फॉरवर्ड होते थे, समझ रहे हैं? ऐसे चलते थे वो, ऐसे जब भी कभी दरवाजा क्रॉस ऐसे चलते, जब जरूरत है जब ऐसे कर लेते थे, वो निकल जाएंगे। आप और हम यूज टू नहीं है, हाँ बस, और वो यूज टू थे है ना। हाँ वो झुकते थे, आर्मी वालों के जैसे चलते थे। हम दिल्ली वाले गर्मियों के मौसम में भागते हैं पहाड़ों पर, और सर्दी के मौसम में जब पहाड़ों पर ठंड बढ़ जाती है तो लोग रुख करते हैं मैदानी हिस्सों का। अब रानियां उस समय ट्रैवल तो कर सकती नहीं थी क्योंकि ट्रैवल इतना इजी उस वक्त हुआ नहीं करता था। ऐसे में इन मौसम से बचने के लिए महल में ही जुगाड़ किया गया।
महल में ही बनाए गए समर, विंटर और मॉनसून रूम है ना। यहाँ पे 3 घर बने हुए हैं, विंटर पैलेस है, समर पैलेस है और ऊपर वाला मानसून पैलेस है। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है तो वहाँ रहना है, बरसात नहीं हो रही, रानी को बरसात देखनी है, ऊपर अरेंजमेंट किया गया उसका। सर्दी बहुत ज्यादा होती है, नॉट लाइक योर प्लेस बट वी हैव अ ड्राई कोल्ड, है ना। अब देखिए ये सुरंग जो जाती है सीधा जयगढ़ फोर्ट तक की तरफ, जयगढ़ किले की तरफ जाते हुए रास्ते। यहाँ से 200 मीटर तक छत है, आगे जाके छत नहीं है, रूफलेस है। ठीक है ना। हाँ ये जयगढ़ की, ठीक है ना। अभी 2 किलोमीटर है यहाँ से ना, वॉक करके जाते हैं 2, बट अभी 1 किलोमीटर पार्ट ही ओपन है। पीछे स्टेप का ध्यान रखिए, बाकी का ये वापस महल में। और ये है राजा महाराजाओं के बड़े बड़े बर्तन। तो आमेर फोर्ट हम लोगों ने घूम लिया है, बहुत अच्छे से विष्णु जी ने हमें आमेर फोर्ट घुमाया है। आई एम श्योर हमारे साथ साथ आपको भी बहुत मजा आया होगा ये फोर्ट घूम के। और अब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बेसिकली जितने भी यहाँ पर हैंडलूम वर्क है, टेक्सटाइल वर्क है, ब्लॉक पेंटिंग्स वगैरह, उसका डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पर दिखता है। तो अब विष्णु जी हमें वो घुमाने वाले हैं। तो हम लोग जब से जयपुर पहुंचे हैं मौसम तभी से सुहाना हो रखा है, लेकिन जयपुर में हमें इस तरह से बादल पहाड़ों पर नजर आएंगे ये हमने नहीं सोचा था। तो आमेर फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग पहुंचे यहाँ। आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं, ट्रेडिशनल राजस्थानी हैंडलूम मिलेगा आपको यहाँ पर। और हाँ, अगर आपको स्टोन पहनना पसंद है तो यहाँ पर रियल स्टोन भी आप ले सकते हैं। ये जो है ये रियल स्टोन की कटिंग हो रही है। अब ये टुकड़े कैसे कटिंग करते हैं? पुराने जमाने में तो मशीन हुआ नहीं करता, ऐसे लकड़ी लेते, इसके ऊपर जो लाख होता है, लाख को गर्म करके स्टोन करते। अब ये आसानी से पकड़ में आ जाता है, पहले मशीन से कटिंग होता है। और जानते हैं बेस्ट पार्ट क्या है? यहाँ इनके इन हाउस राजगुरु भी हैं जिनसे आप पाम रीडिंग करवा सकते हैं। वो आपको बता देंगे आपको कौन सा स्टोन पहनना सही है, और उसके लिए आपको अलग से पे नहीं करना होगा। गाइड की फीस में ही ये सब इंक्लूड है। आमेर फोर्ट और इस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद हमें लगी थी बहुत तेज भूख, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट के बाद कुछ भी नहीं खाया था। तो हमने ड्राइवर भैया से कहा कि बस एक ऐसी जगह लेकर चलो जहां हमें मिले राजस्थानी थाली, और वो हमें लेकर आए यहाँ। यहाँ हमने ऑर्डर किया एक वेज मारवाड़ी थाली और एक नॉन वेज थाली, अकबर थाली। तो ये बेसिकली नॉन वेज है और वो जो है वो है प्योर वेज थाली, और ये है उसके प्राइस। ये अकबर थाली है ना। अच्छा, ये चिकन है, ये चिकन है, ये लाल मांस, ये रायता, ये और ये पापड़ मंगूरी और ये सेव टमाटर की सब्जी। ये कुछ नया था जो हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे, और यकीन मानेंगे इस पूरी वेज थाली में जो 2 बेस्ट चीज़ थी वो यही था। तो ओवरऑल जो हमारा बिल था यहाँ पर वो आया था 1500 का, और 4 लोगों के लिए आई थिंक 1500 इनफ है। तो ये प्लेस आपको ऑथेंटिक राजस्थानी थाली तो सर्व करती ही है, साथ ही साथ बजट फ्रेंडली भी है। खाना ठीक था लाल मांस में, लेकिन उसका थोड़ा सा नमक तेज था। चिकन वाज गुड, और जो बाकी वेज के आइटम्स थे, एक कोई पापड़ की सब्जी थी और एक कोई सेव टमाटर की, वो दैट वाज गुड। बाकी गट्टे वाज एवरेज, दाल वाज गुड, देन उसके अलावा रोटी तो हर जगह की होती है, बट हाँ ऑथेंटिक जैसे बोला जाता है लाल मांस या जोधपुरी चिकन, तो उसमें मैं ये बोलूँगा कि लाल मांस वाज एवरेज बट जोधपुरी चिकन वाज गुड। और इसके बाद हम लोग सीधा पहुंचे अपने होटल। हमारा जो रूम था वो बदल चुका था। इस होटल के बारे में ना मैं आपको एक अलग व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि इसकी एक सेपरेट ही अलग ही कहानी चल रही है। काफ़ी झोल झाल हुआ है हमारे साथ बुकिंगों से, तो वो अलग से ही बताऊंगी। लेकिन हाँ, ये था हमारा रूम। तो जयपुर के 2 दिनों के ट्रिप में सेकेंड डे हमने कवर किया नाहरगढ़ किला, आमेर फोर्ट और साथ ही जयगढ़ किला। जल महल हमें जाना था लेकिन हमने उसे दूर से ही देखा। वैसे भी आपको जो जल महल है जो बीचों बीच पानी में बना है वहाँ जाने नहीं देते, तो हमने भी अपनी गाड़ी से दूर से ही देख के अपना मन भर लिया।
तो इन 2 दिनों में हमने जयपुर घूमा भी, यहाँ का स्वाद भी हमें मिला, लेकिन हाँ एक चीज़ जो हम मिस कर गए वो थी शॉपिंग। संडे को यहाँ जो ज़्यादातर मार्केट है वो बंद रहते हैं, जिसका हमें आइडिया नहीं था और हम काफ़ी लेट भी हो गए थे, बारिश भी हो रही थी, तो एक शॉपिंग थी जो हम नहीं कर पाए। तो 2 दिनों में आप आराम से जयपुर का एक्सप्लोर कर सकते हैं। लोकल मार्केट भी आप यहाँ का एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम नहीं कर पाए क्योंकि उसका रीज़न ही बिल्कुल अलग है, लेकिन हाँ अगर आप टाइम सही से मैनेज करके चलेंगे तो आप आराम से टूरिस्ट स्पॉट भी कवर कर पाएंगे। इसका जो लोकल मार्केट है आप उसे भी एक्सप्लोर कर पाएंगे और यहाँ के स्वाद को भी तलाश पाएंगे। बात करूँ बजट की तो हम लोग 4 लोग थे और 25,000 में जयपुर का हमारा ट्रिप कंप्लीट हुआ। 25,000 में सब कुछ इंक्लूड है, दिल्ली टू जयपुर कन्वेंस, खाना पीना, होटल में रहना, टूरिस्ट स्पॉट के टिकट, गाइड, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। तो जयपुर ट्रिप का ये जो बजट था वो हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा एक्सीड किया और उसका एक कारण था ये होटल कल्याण। तो फाइनली हमारा चेकआउट हो गया है और वापस जा रहे हैं जयपुर, और इसी के साथ ये व्लॉग यही खत्म हो रहा है। सॉरी, ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप पे कोई और सवाल है जयपुर ट्रिप को लेके तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी ट्रैवल सूत्रा को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।